बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को अपनी हिफाजत में रखे और आप लोग भी अपना बहुत सारा ख्याल रखें ताकि इन चीज़ों से हम जल्द निकल आएँ। दुआ कीजिएगा अल्लाह पाक हमें जल्द इन मसाइल से निकालें। तो स्टूडेंट्स, चलिए हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। कंप्यूटर साइंस 9th क्लास चैप्टर नंबर 3 हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है, जिसके हमने पहले 2 टॉपिक जो है वो डिस्कस कर लिए थे, नीड ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। तो आगे अब उसका 3rd जो है वो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर साइंस 9th क्लास चैप्टर नंबर 3 हमारा नेटवर्क्स वाला चैप्टर स्टार्ट हुआ है। उसके जो हम नीड ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स पढ़े थे, उसके जो आगे फर्दर हैं उसके पॉइंट वो आज डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट वाला है वो है हार्डवेयर शेयरिंग और जो सेकंड है वो है एप्लीकेशन शेयरिंग। हार्डवेयर शेयरिंग पहले भी डिस्कस हो चुका है, आज दोबारा से देख लेते हैं। हार्डवेयर शेयरिंग में क्या होता है कि यूज़र कैन शेयर डिवाइसेस, प्रिंटर, CD रोम, ड्राइवर्स, हार्ड डिस्क ड्राइव्स। इसमें क्या होता है कि जो यूज़र है वो शेयर कर सकता है अपनी डिवाइसेस को, प्रिंटर को, CD रोम को, ड्राइव्स को और हार्ड डिस्क को। किसके थ्रू आ नेटवर्क। हार्डवेयर का क्या मतलब होता है। हार्डवेयर ये CD रोम, ड्राइवर्स, हार्ड डिस्क, ये क्या है, सारी हार्डवेयर डिवाइसेस हैं। तो ये हम नेटवर्क के थ्रू दूसरे कंप्यूटर के साथ अटैच करके इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो है इसमें क्या होता है कि ये रिसोर्स है जो शेयर्ड होता है, तो किस लिए होता है, ताकि हम अपनी कॉस्ट एफिशिएंट बना सकें, ताकि हम अपनी जो स्टोरेज कैपेसिटी है उसको भी कम कर सकें, ताकि ये कम जगह में हम ये नेटवर्क जो क्रिएट हो सके। इसका ये भी कैपेसिटी है और उसके बाद इसकी ये क्या है, ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है। इसमें कॉस्ट का सबसे बड़ा है जो मेजर जो फैक्टर है वो है कॉस्ट का, ताकि इसकी जो कम से कम वो कीमत पे कम से कम पैसों में हम अपने नेटवर्क को अच्छे से क्रिएट कर सकें। इसकी एक एग्जांपल है, देखते हैं कि एग्जांपल में क्या है। ये देखें, PC नंबर 1 है, PC नंबर 2, PC 3, 4, 5 जो 5 कंप्यूटर हैं, 5 डिवाइसेस हैं और इनके साथ 2 जो हैं वो हार्डवेयर डिवाइसेस अटैच की गई हैं। एक है CPU और एक है प्रिंटर। अब हमने एक नेटवर्क क्रिएट किया। आप लोगों को पता है नेटवर्क तभी क्रिएट होता है जब इंटरनेट हो। तो इंटरनेट तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंटरनेट खुद एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। उसी के थ्रू सारे जो नेटवर्क हैं वो होते हैं, क्रिएट होते हैं। तो इसमें क्या है, जो PC 1 है वो 2, 3, 4, 5। अब देखें, अगर PC 1, 2, 3, 4, 5 4 डिवाइसेस है, अगर चारों अपना अपना CPU रखें तो देखें कि हर CPU की कितनी कॉस्ट है। अगर 5000 या 7000 में भी एक CPU आ रहा है 3000 में, तो देखें कि 5 कंप्यूटर के लिए 5 हमें CPU की ज़रूरत होगी। तो हमारी कॉस्ट जो है वो कीमत जो है वो हमारे पैसे जो कितने ज़्यादा लग रहे हैं। लेकिन अगर हम नेटवर्क को यूज़ करते हुए ये CPU जो है वो यूज़ कर लें, तो इसमें क्या है कि एक सिर्फ CPU है और इसके साथ सारी डिवाइसेस कनेक्ट करके वही काम जो हमने 5 PC से अलग अलग से लेना था, वही हम एक CPU को यूज़ करते हुए वो जो है हम वर्क कर सकते हैं। उसके बाद प्रिंटर है। अगर प्रिंटर की भी ये एग्जांपल दी गई है कि अगर ये प्रिंटर जो है वो एक यूज़ कर लिया जाए सारी डिवाइसेस के साथ, तो हमारी कम कॉस्ट आएगी। और देखें, अगर 5 कंप्यूटर के साथ अलग से की जाए तो एक अगर प्रिंटर की जो है वो कॉस्ट है वो 5000 है, तो 5 कंप्यूटर के लिए 25,000 हमें जो पैसे लगाने पड़ेंगे। लेकिन अगर यही 5000 में हमारा एक नेटवर्क के थ्रू हम इसको प्रिंटर को यूज़ कर लें तो हमारा जो है वो 20,000 पैसे बच जाएंगे। इसलिए ये कॉस्ट एफिशिएंट है। इसमें ये पॉइंट इसलिए ये कहा गया कि ये गेट कॉस्ट एफिशिएंट है, क्योंकि ये हमारे पैसों को बचाता है। कम से कम कीमत में हम इसे कर सकते हैं। तो ये था हमारा हार्डवेयर शेयरिंग, जिसमें हम जितनी भी हार्डवेयर डिवाइसेस हैं उनको शेयर कर सकते हैं। और जो हमारा सेकंड है वो है एप्लीकेशन शेयरिंग। एप्लीकेशन शेयरिंग में क्या होता है कि एप्लीकेशन का मतलब है, एप्लीकेशन में कोई सॉफ्टवेयर भी आ सकता है कि सॉफ्टवेयर किस तरह से शेयर कर सकते हैं, एप्लीकेशन को किस तरह से शेयर कर सकते हैं। एप्लीकेशन जो है वो कैन भी यूज़ होती है फॉर शेयर द आवर नेटवर्क पे शेयर करने के लिए यूज़ होती है। और सेकंड जो है वो मोर देन 1 यूज़र जो है वो यूज़ कर सकते हैं सेम एप्लीकेशन। एक एप्लीकेशन को एक से ज़्यादा लोग जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं। अब ये फाइल शेयरिंग किस तरह से है,
ये देखें, ये जिस तरह ये एक फ़ाइल है, ये कंप्यूटर है, एक ये सेकंड कंप्यूटर या थर्ड कंप्यूटर है। और अगर हमने ये जो हमें कोई सॉफ्टवेयर चाहिए, जैसे कि कोई भी सॉफ्टवेयर लगा सकते हैं, जैसे MS वर्ड हो गया, MS एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट, कोरल ड्रा, कोई भी सॉफ्टवेयर है, अगर वो हमने इस पर इंस्टॉल किया हुआ है, जैसे कि PC नंबर 2 पे वो इंस्टॉल है और हमने वो यूज़ करना है, 1 और 2 3 के पास नहीं है वो वाला जो सॉफ्टवेयर है, तो हम क्या करेंगे, 2 पे सिर्फ इंस्टॉल है। तो जब एक नेटवर्क क्रिएट हो जाएगा तो क्या होगा कि PC नंबर जो 1 और 3 है ये भी इस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ये दोनों डिवाइसेस भी इस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे इंस्टॉल है और हमें अलग से यहाँ पे और इधर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसका भी क्या फ़ायदा हुआ कि देखें, अगर किसी कंप्यूटर में स्पेस का मसला है और वो बहुत सारी एप्लीकेशंस अपने PC में नहीं इंस्टॉल कर सकता, तो वो क्या करेगा कि वो एक नेटवर्क के थ्रू वो वहाँ से जो है वो एप्लीकेशन यूज़ कर लेगा जब जब उसे ज़रूरत पड़ेगी, बजाय इसके कि वो अलग से अपने PC पे इंस्टॉल करे। तो ये भी एक एप्लीकेशन शेयर की एग्जाम्पल थी जो आप लोगों के साथ डिस्कस की है। तो ये आप लोगों को एप्लीकेशन शेयरिंग का पता चल गया होगा। इसके अलावा एप्लीकेशन शेयरिंग के एक एग्जांपल जो मेन आ रही है वो अब हमारी बुक में भी दी गई है, वो है ATM की। जिस तरह ATM मशीन जो है उसमें क्या होता है कि ATM मशीन जो है भी कोई भी यूज़र वो यूज़ कर रहा है, अगर उसने एक सिटी जैसे वो हरुणाबाद में है तो उसने वहाँ से ATM जो है वो हबीब बैंक की उसने ATM यूज़ की है, और अगर वो उसी ATM को किसी और सिटी में, क्योंकि हर जो बैंक है वो अपना ATM रखता है, अगर उसने दोबारा से वो ATM यूज़ करनी है और वो लाहौर चला गया तो वो लाहौर में भी जो हबीब बैंक की ATM है उसे यूज़ करेगा, तो उसे जो भी वो अपनी फ़ाइल ट्रांजैक्शन करेगा, जो अपने पैसे भेजेगा या जो भी ट्रांसफ़र करेगा, तो वो उसे फ़ौरन से जब उसे ज़रूरत पड़ेगी तब उस टाइम वो निकलवा सकता है, वो यूज़र भी निकलवा सकता है उस ATM को। अब देखें, उस ATM को लाहौर के जो पर्सनस हैं, जो पीपल्स हैं लाहौर के, वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई हरुणाबाद से गया हुआ है और वहाँ पे उसे ज़रूरत है तो वो भी उसे यूज़ कर सकते हैं। इसलिए जो बुक में एग्जांपल दी गई वो यही बताया गया कि जो एक ब्रांच मैनेजर है और कैशियर है और ऑपरेशन मैनेजर है वो भी उसी ATM को यूज़ करते हैं, और एक सिंपल जो हम जैसे यूज़र्स हैं, कस्टमर्स हैं, वो भी उसी ATM को यूज़ करते हुए अपना जो है वो वर्क प्रॉपरली कर रहे हैं। तो आइए अब थोड़ा सा बुक से देख लेते हैं कि बुक में किस तरह से है, थोड़ा सा उसकी रीडिंग कर लेते हैं। ये देखें, यूज़र कैन शेयर डिवाइसेस सच एज प्रिंटर, स्कैनर, CD-ROM ड्राइव, ये सारी उन्होंने जो आप लोगों को अभी बताई है कि वो अपनी जो है वो सारी ड्राइव्स जो हैं वो हार्डवेयर जो हैं डिवाइसेस वो शेयर कर सकते हैं। और ये उसने एग्जांपल दी गई है कि ये जो अभी आप लोगों को बताया कि इतने PC अटैच हैं 7 CPU के और प्रिंटर के, उनको किस तरह हम कम कॉस्ट में अगर एक CPU और प्रिंटर को यूज़ करके अपने पैसे को बचा सकते हैं, और अपने जो है वो जगह में भी मतलब का ज़ाहिर है 5 PC रखने के 5 CPU रखने के लिए जगह भी तो 5 CPU की होनी चाहिए ना, लेकिन अगर एक CPU की रख के और 4 जगह वो स्पेस भी बच रही है हमारी, और हमारा जो क्या है वो पैसे भी बच रहे हैं। ये आप लोगों ने इतनी डिफाइन इसकी याद करनी है। सेकंड, आपने एप्लीकेशन शेयरिंग में देख लिया कि एप्लीकेशन शेयर्ड ओवर द नेटवर्क, इट मींस दैट मोर देन वन यूज़र में यूज़ द सेम एप्लीकेशन। जैसे कि आप लोगों को कि सेम एप्लीकेशन वो लाहौर के जो लोग हैं वो भी उस एप्लीकेशन को, उसी ATM को जो हबीब बैंक की जो ATM उसको यूज़ कर रहे हैं, और जो हरुणाबाद के लोग हैं होंगे वो भी उस ATM को यूज़ कर सकते हैं। तो ये उनकी नीचे एग्जांपल दी गई है, बैंक कैशियर मैनेजर जो वो भी उस ATM को यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि अभी बैंक के हैं वो उसी को यूज़ कर रहे हैं ATM को, उसके जो स्टाफ मेंबर हैं, जो उनका सारा स्टाफ है वो भी उसी ATM को यूज़ कर रहे हैं, और हम जैसे जो कस्टमर्स हैं वो भी उसी ATM को यूज़ कर रहे हैं। तो ये भी आप लोगों ने यहाँ से लेके इतना ये पॉइंट है, आप लोगों ने ये भी याद करना है। आप लोगों के 2 पॉइंट है कि एप्लीकेशन शेयरिंग है, और जो पीछे वाला पहले वो है वो हार्डवेयर जो है वो हार्डवेयर शेयरिंग है। स्टूडेंट्स देखिए, एच वर्क जो आप लोगों को दिया जा रहा है वो आप लोगों ने फिगर करनी है 3.3, जो कि रिसोर्स शेयरिंग जिस एप्लीकेशन जो है ये इसका नाम है, इस फिगर का 3.3 है। ये आप लोगों ने एच वर्क करना है, और अपना एच वर्क जो आप लोग लाजमी सबमिट करवाया कीजिए डेली बेसिस पे। आप लोगों को पता है कि इस चीज़ का भी आप लोगों के ग्रेड जो मार्क्स वगैरह में इस चीज़ को भी ऐड किया जाएगा, तो अच्छे से बहुत नीट करके अपना एच वर्क किया करें। साथ जिस पेज पे आप लोगों ने एच वर्क किया है उसके स्टार्ट पे आप ऊपर अपना नेम जो है वो ID और क्लास और डेट साथ मेंशन किया करें। तो ये आप लोग अपना एच वर्क देख लें ध्यान से, ये आप लोगों ने कल करके आना है।
ये आप लोगों ने अपनी देख लें एच वर्क को अच्छे से। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ आएगी। फिगर 3.3 है, रिसोर्स शेयरिंग एप्लीकेशन, इस फिगर का नाम है। तो ये आप लोगों ने एच वर्क में करनी है और अपना नेम, आईडी और जो है वो क्लास साथ मेंशन किया करें और डेट भी साथ मेंशन करके अपने एच वर्क को डेली बेसिस पे सबमिट करवाएं। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ आएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।